प्रश्नावली 4 का दूसरा का चौथा प्रश्न हम पढ़ रहे थे। एक्स स्क्वायर प्लस 2√5x माइनस 1 इजिकल टू 0, ये हमारा क्या है, प्रश्न है। क्या करना है, इसमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, मतलब कि इस समीकरण के जो मूल हैं वो किस प्रकार के हैं उसे हमें बताना है। दूसरा का चौथा प्रश्न, एक्स स्क्वायर प्लस 2√5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें पहले निकालेंगे क्या, विभेदक। विभेदक का सूत्र क्या होता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, ये निकालना है हमें। अच्छा, अब दिए गए समीकरण को क्या करना पड़ेगा, दिए गए समीकरण की तुलना मानक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से करने पर ए इज इक्वल टू क्या है 1, बी इज इक्वल टू है 2√5 और सी इज इक्वल टू है -1। अब इस मानों को विभेदक के सूत्र में, मतलब कि डी इज इक्वल टू 4b² - 4ac में रखने पर, तो डी इज इक्वल टू बी के जगह हम क्या है 2√5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान है 1, सी का मान है -1। डी इज इक्वल टू 2 दूनी 4 और 5 माइनस 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 प्लस 4, 4 एकम 4 और 4 एकम 4 आ गया, तो डी इज इक्वल टू 4 5 6 20 धन 4 24। डी का मान क्या आ गया, प्लस में 24। डी इज इक्वल टू 24 है, अतः डी क्या है, मतलब कि विभेदक का मान किस में आया है, धनात्मक में आया है। विभेदक का मान प्लस में है, अतः दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक व असमान हैं। वास्तविक व असमान हैं, यही क्या है हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद दूसरा का चौथा प्रश्न हो गया। पांचवा देखते हैं, 3/5 स्क्वायर माइनस 2/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्या है, समीकरण है। इसमें भी मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। 3/5 3/5 स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 2/3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस से पहले प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये माइनस है ना, समीकरण की, दिए गए समीकरण की तुलना मानक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से करने पर ए इज इक्वल टू 3/5, बी इज इक्वल टू -2/3 और सी इज इक्वल टू 1 है। तो विभेदक का क्या सूत्र होता है, विभेदक d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। d इज इक्वल टू बी का मान क्या है, -2/3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान है 3/5 इंटू 1। d इज इक्वल टू 2 दूनी 4, 3 तिया 9 माइनस 4 तिया 12
बटे 5। दोनों का एलसीएम लेने पे d इज इक्वल टू 9×5 = 45, 9×5 = 45, 9×5 = 45 और 5 चौक 20 माइनस 5 निया 45 और 12 निया 108। d इज इक्वल टू 108 में 20 माइनस करने पे 8 में 0 माइनस ये हो तो 8, ये हो गया 10 में 2 माइनस हुआ तो 2, 8, 88 आया। 88 माइनस 88/45, ये मान जो आया है वो क्या है, ऋणात्मक में है। d का मान क्या है, विभेदक का मान ऋणात्मक में है, अतः दिए गए समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे, समान, असमान एवं काल्पनिक होंगे। ठीक है, यही हमारा क्या है, आंसर। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। तीसरा दिया हुआ है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक व समान है। वास्तविक व समान हो मतलब कि सीधा सीधा क्या बोल रहे हैं, d इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पर जब d इज इक्वल टू 0 हो तो दिए गए समीकरणों से अज्ञात मान जो k है उसका मान हमें निकालना है। तो समीकरण कौन सा दिया हुआ है, पहला 2x² - 10x + k इज इक्वल टू 0। 2x² - 10x + k इज इक्वल टू 0, यह है पहला प्रश्न। तीसरा का तो दिया है ऑलरेडी, क्या दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है, जब मूल वास्तविक व समान हो तो क्या होता है, d इज इक्वल टू 0 होता है। ये हो गया समीकरण 1। अब दिए गए समीकरण की तुलना मानक समीकरण ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 से करने पर a का मान आ जाएगा 2, b का मान आ जाएगा -10 और c इज इक्वल टू है k। c इज इक्वल टू है k। और अब इस समीकरण की तुलना इसे रखने पर अब विभेदक का क्या सूत्र होता है, विभेदक d का एक और समीकरण मिलेगा हमें, d इज इक्वल टू b² - 4ac। इसमें मान रखेंगे तो क्या मिलेगा, d का एक और समीकरण मिलेगा हमें, d इज इक्वल टू b² मतलब कि -10 का होल स्क्वायर -4 इंटू a का मान है 2 और c का मान है k। d इज इक्वल टू 10 दहम 100 माइनस माइनस प्लस और 4 दूनी 8 के। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पे हमें एक समीकरण मिलेगा और 100 - 8k इज इक्वल टू 0। d और d के बराबर में 2 ठो है तो दोनों बराबर है तो दोनों पक्ष बराबर होंगे, तो ये हो गया एक और समीकरण मिल गया। अब 8k का मान निकालना है तो -8k, अच्छा -8k इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +8k हो जाएगा। 100 इज इक्वल टू 8k, k इज इक्वल टू 100/8। 2 चौका 2 पंचे 10 शून्य, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो k इज इक्वल टू क्या आया 25/2। यही हमारे क्या है
आंसर 10 दहम 100 और 4ac 4 इंटू के। ठीक, तो यही समीकरण था ना। 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 10x प्लस के। 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस के बी स्क्वायर माइनस 4ac यही हमारा क्या है, के का मान 25/2, यही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद तीसरा का दूसरा प्रश्न। के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इज इक्वल टू 0। के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इज इक्वल टू 0। इस दिए गए समीकरण की तुलना मानक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से करने पर ए इज इक्वल टू है के, बी इज इक्वल टू है -5 और सी इज इक्वल टू है के। तो विभेदक का क्या सूत्र होता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी इज इक्वल टू बी का मान क्या है, -5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान है के और सी का मान है के। 5 5 6 25 माइनस 4k स्क्वायर। ये हो गया डी का एक समीकरण मिल गया, समीकरण 1। अब दिया है कि जब समीकरण के मूल वास्तविक व समान हो तब कंडीशन क्या होता है, डी इक्वल टू 0 होता है। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पे एक और समीकरण मिलेगा, 25 माइनस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब के का मान चाहिए तो 25 इज इक्वल टू 4k स्क्वायर माइनस 4 इधर जाके +4 हो गया। अब के स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4। अब स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो के इज इक्वल टू √25/4 इज इक्वल टू 5 5 6 25। अच्छा प्लस माइनस में रहता है ना, प्लस माइनस 5 5 6 25 होता है, 2 दूनी 4। ये हो गया आंसर 5/2 प्लस माइनस 5/2। ये हो गया के का मान। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद का जो प्रश्न है वो भी इसी प्रकार से बनेगा, तीसरा चौथा पांचवा 3 और प्रश्न दिए हुए आगे। इसमें भी के का मान ज्ञात करना है जब मूल वास्तविक व समान हो।